हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग आजाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि द्विवेदी युग, अर्थात हम द्विवेदी युग के बारे में, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध रचनाएं और उनके रचनाकार और द्विवेदी युग की कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार की मैं और भी वीडियोस बना चुका हूं। मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से देखते रहें, स्किप ना करें और इसको लाइक अवश्य कर दें। तो हम इसे शुरू करते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। द्विवेदी युग का समय सन 1900-1920 तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक, साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। यानी इस काल का नाम जो द्विवेदी युग पड़ा है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। और इस द्विवेदी युग का एक अन्य नाम भी है जागरण सुधार काल, जो कि आपको विशेष रूप से याद रखना है। कहीं भी प्रश्न के रूप में, अति लघु प्रश्न के रूप में या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम थोड़ा देखते हैं कि द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से रहे हैं। अगर आप इसको विस्तार से नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये 4 कवियों के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि रहे हैं। पहला हमने ले लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि हमने पढ़ा कि इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो दूसरे नंबर पे ये हैं। तीसरे नंबर पे मैंने ले लिया है कि मैथिली शरण गुप्त, आपने जानती हैं द्विवेदी युग के विख्यात कवि रहे हैं। चौथा रामनरेश त्रिपाठी। तो आपको ये मिनिमम 4 कवियों के नाम तो पता ही होने चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ, ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं, यानी इसमें मैंने सभी कवियों को इंक्लूड कर लिया है। तो आप इनके नाम भी देख लीजिए अगर आप इसे अच्छे से देखना चाहते हैं। तो इसके द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में जिन्हें गिना जाता है उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त। तो आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मैं इसको याद करने की कुछ अलग से थोड़ा आपको बता दूं ट्रिक टाइप का। जैसे कि इसमें 2 लोग उपाध्याय हैं, रामचरित उपाध्याय और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। और 2 ही लोग राम शरण गुप्त मिले मुझे, जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं और सियाराम शरण गुप्त हैं। तो 4 ये हो गए, 5 में आपको ऐसे ही याद रहेंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब हम विशेषताएं की तरफ चलते हैं। यानी मेरा जो मेन टॉपिक है आज का वो है द्विवेदी युग की विशेषताएं, जो कि आपको क्लास 10th में पूछी जाती हैं, 12th में पूछी जाती हैं और अन्य अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने इसका टाइटल के साथ साथ इसका थोड़ा व्याख्यान भी लिखा है ताकि आपको इसको समझने में और याद करने में थोड़ी सरलता हो। तो पहला मेरा टॉपिक है जो कि है द्विवेदी युग, कि द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला है। इस युग के कवियों ने देशभक्ति से संबंधित लघु और दीर्घ रचनाएं की, अर्थात देशभक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया द्विवेदी युग में। और इनमें जो भी रचनाएं लिखी गई, लघु रचनाएं लिखी गई, दीर्घ रचनाएं लिखी गई, अर्थात कविताएं कहानियां जो भी लिखी गई, उनमें देशभक्ति परिलक्षित होती थी। जैसा कि यहाँ पर किसी कविता का एक अंश दे रखा है, इतिहास अगर लिखना चाहो आज़ादी के मंसूबों से, तो सींचो अपनी धरती को वीरों अपने खूनों से। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये देशभक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं। इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं देशभक्ति छिपी हुई है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध। यानी इस युग में ऐसी रचनाएं लिखी गई थी जिनमें समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियों का भी विरोध किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश की उन्नति के लिए जो अंधविश्वास और उसमें रूढ़िवादी परंपराएं एक बहुत बड़ा बाधक बन जाती हैं। तो हालांकि उस समय के कवियों ने देशभक्ति पर बहुत सारी रचनाएं और कविताएं वगैरह लिखी। तो इसके साथ साथ उन्होंने समाज में व्याप्त बहुत सारे अंधविश्वासों और रूढ़ियों को भी देखा और उनका विरोध में बहुत सारी रचनाएं लिख डाली। तो इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रकृति चित्रण। इससे पहले मैं बता दूं, देखो जो छायावादी युग है उसका भी एक महत्वपूर्ण विशेषता यही है प्रकृति चित्रण। वहाँ प्रकृति का मानवीकरण करके बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा ने लिखी हैं। चलो फिलहाल आज हम द्विवेदी युग की बात करते हैं केवल। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण इस युग में मिलता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट दे रखा है खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो खड़ी बोली में काव्यों की रचनाएं इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ ऐसे युगों नहीं है, यहाँ इस युग लिखा जाएगा, ये भी थोड़ी गलती हो गई है, सॉरी।
यानी खड़ी बोली में काव्यों की रचना इस युग की प्रमुख विशेषता है। कवियों ने खड़ी बोली में सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत रचनाएं की हैं। तो ये चौथा पॉइंट ये हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो रही होंगी, याद ना हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देखना। पांचवा पॉइंट है कि मानव प्रेम। तो इस युग के कवियों ने मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यानी इस युग में जो कवि रहे, रचनाकार रहे, उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जिसमें मानव प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि किसी रचना का अंश दे रखा है कि मानव वही जो मानव के लिए मरे, मानव वही जो मानव के लिए मरे। तो इसमें कहीं ना कहीं मानव प्रेम को दिखाया गया है। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये पांचों विशेषताएं याद हो गई होंगी, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली विशेषता देशभक्ति थी, दूसरी विशेषता अंधविश्वास रूढ़ियों का विरोध, तीसरी विशेषता थी प्रकृति चित्रण, चौथी विशेषता थी खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व और पांचवी विशेषता थी मानव प्रेम। अब हमने कुछ प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं ली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं, मतलब कंटिन्यूसली। तो पहले जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी एक रचना है साहित्य की महत्ता। दूसरे सरदार पूर्ण सिंह, इनकी रचना है मजदूरी और प्रेम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है, तो वो सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी और साकेत, साकेत एक महाकाव्य है इनका, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो समर्पण और युग चरण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामनरेश त्रिपाठी, मिलन और पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छठा है बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी भी एक रचना है समाज और साहित्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवां आप देखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इनका जो रचना है ये कछुआ धर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना, तो इस प्रकार की रचनाएं काफ़ी पूछ ली जाती हैं, तो आप इन रचनाओं को याद कर लें। द्विवेदी युग से संबंधित रचनाकार और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार थीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने द्विवेदी युग के बारे में जाना, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार के बारे में जाना और विशेष रूप से उनकी मैंने विशेषताएं जानी। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और विशेष बात कि सभी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप A2 क्लासेस यूपी बोर्ड टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।